पिछली किस्त में आपने देखा कि खोपड़ी बाबा कैसे पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाता है, चुड़ैल को बुरा भला कहता है, इसको काबू करके वो गलत काम करवाना चाहता है। चुड़ैल को इस बात से खोपड़ी बाबा पर बहुत गुस्सा था। चुड़ैल अब उससे बदला लेना चाहती है। अब देखते हैं कि चुड़ैल उससे कैसे बदला लेती है। खोपड़ी बाबा सारी रात नींद पूरी करके अगली सुबह उसी दरख्त के साए तले बैठने पहुंच गया जहां गांव के लोग आते थे। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए चुड़ैल से जादुई करतब करके दिखाता। चुड़ैल जो सिर्फ खोपड़ी बाबा को नज़र आती थी, लोग तो यही समझते थे कि बाबा तो बहुत टैलेंटेड है और बहुत पावरफुल है। चुड़ैल चुपचाप बाबा की सारी बातें मानती रहती क्योंकि वो खोपड़ी बाबा का एतमाद जीतना चाहती थी। एक हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग दूर दूर से खोपड़ी बाबा से अपने मसाइल हल करवाने आते रहे और खोपड़ी बाबा का ज़मीर तो मरा हुआ था, इसलिए सिर्फ उसे पैसों से गरज थी जो उसे मिल रहा था। सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते के बाद लोगों की शिकायत आने लग गई। बाबा जी, आपने कहा था मेरे नागिन जैसे हसीन घने बाल आ जाएंगे, लेकिन बाल क्या आते। मेरे सर पे तो जो 2 बाल थे ना, वो भी गिर गए हैं। आपने पैसे भी ले लिए और मेरा मसला भी हल नहीं किया। या तो मेरे पैसे वापस कर दे या मेरा इलाज कर दे, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा आप एक फ्रॉड हैं। तवीज का इस्तेमाल तुमने सही किया था जैसे मैंने बताया था। हाँ बाबा जी, आपने कहा था कि तवीज़ को तारा मीरा के तेल में डालकर सर पे लगाना और दरख्त से उल्टा लटक कर सो जाना। मैंने ऐसा ही किया। मेरे बाल तो नहीं आए, लेकिन हाँ, मेरे बाजू जरूर जवाब दे गए हैं। अच्छा छोड़, परेशान न हो। मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं जरा हिसाब करके चेक करता हूँ किसी ने कोई काला जादू तो नहीं तुझ पे किया हुआ। कहीं वो ही तो मेरे इलाज के आड़े नहीं आ रहा। जितने हिसाब किताब आपने चेक करने हैं ना, कर लें, वरना अगली दफा मैं पुलिस के साथ आऊंगा और पुलिस को बताऊंगा कि आप पर फ्रॉड का केस करे। खोपड़ी बाबा के पास फिर अगला कस्टमर आ गया। बाबा जी, आपने कहा था मैं तो बिल्कुल स्मार्ट हो जाऊंगा और मेरी बीवी भी में कैसे आ जाएगी। कल मैंने उसको व्हाट्सएप पे पिक्चर अपनी भेजी तो उसने मुझे तलाक का नोटिस ही भेज दिया और कहा कि एक एंगल से तुम बालों वाले गेंडे लग रहे हो और दूसरे एंगल से तो तुम भालू लग रहे हो। मैं दोगले जानवर के साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ऐसा है ना छोटे भाई, कल आना। मेरा ना अभी मोकलों के साथ थोड़ा नेटवर्क वीक हुआ है, जरा मैं कल बताऊंगा। अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपने पैसे लेने में बहुत जल्दी की और इलाज अभी तक मेरा नहीं हुआ। अगर मुझे तलाक हो गई ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। न जाने किधर मर गई है ये काली मनहूस चुड़ैल, आ ही नहीं रही मेरे रास्ते में। इसे छोड़ूंगा नहीं, अगर मिल जाए, बस एक दफा मुझे मिल जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी बाबा जी, आपने मुझे पहचाना? आप कैसे मुझे पहचानेंगी? अब तो मेरा अपना शोहर भी मुझे नहीं पहचानता। आपने मुझे मशवरा दिया था कि मैं रेड लिपस्टिक अपने दांतों पे ना लगाया करूं और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन आप जानते हैं, आपके इस मशवरे की वजह से जो मुझे लोग पसंद करते थे वो भी अब मुझे डिसलाइक करने लग गए हैं। और आपको जो मैंने पैसे दिए थे ना अपने व्यूज बढ़ाने के, मेरे कोई व्यूज नहीं आए। मैं मशहूर होने की जगह फजूल होके रह गई हूँ। मेरे पैसे वापस दे दीजिए आप। छोटी बहना, परेशान ना हो, ऐसी टेंशनें तो थोड़ी बहुत ही आती रहती हैं। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं सारे मसले हल कर दूंगा। बाबा जी, ये देखे मेरे साथ क्या हुआ। आपने मुझे जो रंग गोरा करने वाला तवीज दिया था ना, मेरे साथ देखें क्या हो गया। मैं तो मजीद काला होके रह गया हूँ। अब तो मेरी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, इतना काला हबशी नुमा बच्चा मेरा नहीं हो सकता। बचपन में हो सकता है झूले में किसी ने मेरा बच्चा चेंज कर दिया हो। हमारे तो पूरे खानदान में ऐसा काला हबशी पैदा नहीं हुआ कहीं से। तुम कहाँ से आ गए हो? आपने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा बाबा जी, आपने कहीं का भी नहीं मुझे छोड़ा। ओए काले कवे, तुम्हें इलाज सही किया था, जैसे मैंने कहा था वैसे ही तवीज लगाया। जी बाबा जी, मैंने ऐसे ही किया था। आपने कहा था ना आपा जुबैदा का नुस्खा नंबर 5 में मेरा तवीज लगा के लेप कर लेना और लेप करके सो जाना और फिर मैं गोरा चिट्टा हो जाऊंगा। लेकिन मैं चिट्टा होने की जगह मजीद काला हो गया हूँ। अब अगर चिट्टा ना हुआ ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपके पूरे गांव के सामने ना खड़े होके खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा। मैं आपको घर भी नहीं जा सकता। मेरी माँ ने मुझे अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया, जो चांद चांद कहती थी मुझे।
खोपड़ी बाबा ने सबको तो तसल्ली दे दी, लेकिन खुद वो अंदर से काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि या तो उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जाके उसे ढूंढता हूँ, न जाने किधर मर गई, कहाँ चली गई वो काली सी चुड़ैल, कहाँ जाके ढूंढूं। हाँ, उसी जगह जाता हूँ जहाँ से मैं उसको लेके आया था। हो सकता है वहाँ पे ही बैठी हो। हाँ, यही वो जगह है जहाँ से उसको मैं लेके आया था। पता नहीं अब कहाँ है, कैसे उसको, या तो फिर दोबारा से मैं मंत्र पढ़ूं, कुछ करता हूँ। मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम, आखिर किस नाम से उसको आवाजें दूं। काली चुड़ैल, काली चुड़ैल कहाँ चली गई हो? आज नहीं छोड़ेगा तुम्हारा आका तुम्हें आज मेरे हाथों कौन बचाएगा? कहाँ चली गई हो? मैं जानती थी खोपड़ी बाबा तुम आओगे, लेकिन मेरे डिनर के टाइम पे तुमने मुझे तंग किया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे ज़हन में बहुत से सवालात होंगे, मैं तुम्हारे जवाबात दे देती हूँ। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो ही किया जो तुम इंसान लोग करते हो, धोखा देते हो, इतना जीतकर भरोसा तोड़ते हो। मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ एक्टिंग की कि तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारी गुलाम, ताकि तुम्हारा मैं इत्मीनान जीत सकूँ, वरना तो तुम तो मेरे एक लुकमे की मार हो। इतना घटिया दिल रखने वाले को मैं कभी नहीं खाती। तुम्हारा तो बहुत बुरा हशर करूँगी मैं। चलो मेरे साथ मेरे घर। चुड़ैल खोपड़ी बाबा को अपने साथ अपने घर ले गई, और वो ऐसा घर था जहाँ से ना तो कोई अपनी मर्ज़ी से आ सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। खोपड़ी बाबा को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि उसका बहुत बुरा हशर होने वाला है। अरे बाजी जी, बात सुने ना, मेरी प्यारी शहजादी सोनू बहना, बात सुने मेरी। इतना प्यारा डांस करती हैं, इन्हें बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसा, और शक्ल तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है। मुझे इंसान समझ के माफ करते हैं, गलती तो इंसानों से होती है। आइंदा किसी को तंग नहीं करूँगा। जस्ट शट अप, बंद करो अपनी ये बैटरिंग। मैं जानती हूँ मैं कितनी खूबसूरत हूँ। बॉयफ्रेंड मेरा बताता रहता है कि मेरी शक्ल तो ऐश्वर्या से मिलती है, और मेरी खूबसूरती से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। मुझे वैसे भी एक वर्कर की ज़रूरत थी। मैं कुछ ही दिनों में मायू बैठने वाली हूँ, और इस घर के काम कौन करेगा? तुम। हा 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 खोपड़ी बाबा को तो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ गांव वालों ने जब देखा कि खोपड़ी बाबा अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं, तो वो समझ गए कि वो एक फ्रॉडी बाबा था जो पैसे खाकर भाग गया। आप क्या समझते हैं सारा कसूर सिर्फ खोपड़ी बाबा का है? नहीं, मैं समझती हूँ ज़्यादातर कसूर इन लोगों का है जो इन जैसे खोपड़ी बाबा पर एतमाद करते हैं। क्यों अपने मसाइल किसी गैर को जाकर बताते हैं और फौरी और आसान हल निकलवाने की खातिर इन जैसे बाबों पर एतमाद करते हैं। हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार खोपड़ी बाबा हैं जो मुख्तलिफ नामों और हुलियों से मौजूद हैं। हमें पता होता है कि ये फ्रॉड हैं, लेकिन हम फिर भी इन पर भरोसा करते हैं। हमें सबक हासिल करना चाहिए इनसे। क्यों बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।